फ्रेंड्स, वेलकम टू अंकित चौधरी एजुकेशन। एंड आज की क्लास में डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज अल्कीन्स के बारे में। हमने पहले डिस्कस कर लिया है फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है, प्रिपरेशन क्या होता है अल्कीन का, और अब समय आ गया है हम डिस्कस करें केमिकल प्रॉपर्टीज। तो कुछ बातें अल्कीन्स के बारे में केमिकल प्रॉपर्टीज जानने से पहले कि देखो, अल्कीन जो होता है वो रिच सोर्स होता है लूजली पाई इलेक्ट्रॉन्स का, यानी कि अल्कीन्स के पास बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अच्छा, अभी हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स की जब बात की जाती है तो अलग अलग तरीके के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और उन्हीं में से एक पाई इलेक्ट्रॉन्स होता है। इसके कारण होता क्या है कि ये एडिशन रिएक्शंस को परफॉर्म करते हैं, राइट। अब एडिशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है कि ये किसी भी चीज़ को अपने ऊपर ऐड कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अल्कीन को देखने की कोशिश करो तो वो अल्कीन बन जाता है। क्यों बन जाता है? क्योंकि वो एडिशन रिएक्शन परफॉर्म कर सकता है। जैसे कि मान लो कि मैं यहाँ पे लिखूँ CH2 और डबल बॉन्ड है CH2, ठीक। अब क्योंकि ये अल्कीन है यानी यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो पाई इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ जाएगी। और अगर आप यहाँ पे ऐड कराओ एक बार H2 तो ये H2 एक एक सिंगल H में कन्वर्ट होके इन कार्बन के पास चला जाएगा। इट मीन्स कि ये एडिशन रिएक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं। ओके, अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि एडिशन रिएक्शन इन विच इलेक्ट्रोफाइल्स ऐड ऑन टू द कार्बन डबल बॉन्ड टू फॉर्म द एडिशन प्रोडक्ट। अब होता ये है कि आपको इलेक्ट्रोफाइल्स और न्यूक्लियोफाइल्स के बारे में तो पता ही होगा। इलेक्ट्रोफाइल्स वो होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन्स को पसंद करते हैं और न्यूक्लियोफाइल वो होते हैं जो कि न्यूक्लियस को पसंद करते हैं। नाम से ही क्लियर है। तो अल्कीन्स क्या होता है, इस वक्त अल्कीन्स के पास बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पॉजिटिव चार्ज होते हैं और ये पसंद करते हैं किनको? ये पसंद करते हैं जिनके पास नेगेटिव चार्ज होते हैं। तो अल्कीन्स, क्योंकि जब आप यहाँ से डबल बॉन्ड तोड़ोगे तो जाहिर सी बात है इस पर पॉजिटिविटी डेवलप हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। और ये कोशिश करते हैं कि जिसके पास भी नेगेटिव चार्ज है वो इन पे जाके ऐड हो जाए। अब आप हाइड्रोजन को देखने की कोशिश करो तो हाइड्रोजन को हम नॉन मेटल में कैटेगराइज करते हैं, यानी हाइड्रोजन जो हो गया वो न्यूक्लियोफाइल हो गया। जितने भी न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज होते हैं खुद वो नेगेटिव होते हैं, तभी तो वो न्यूक्लियस को पसंद कर रहे हैं। फिलहाल ये एज ए न्यूक्लियस एक्ट करेगा। अब ये हाइड्रोजन इस पर जाके अटैच हो जाएगा, यानी कि एडिशन रिएक्शन परफॉर्म हो गया। तो जब ओवरऑल पर्सपेक्टिव से आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इस अल्कीन ने एडिशन रिएक्शन को परफॉर्म किया है। यहां तक बात समझ आ गई? देखो, सम रीएजेंट ऑल्सो ऐड बाय फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। होता क्या है कि कुछ रीएजेंट, अब ये भी एक रीएजेंट है, ठीक है, तो कुछ रीएजेंट तो एडिशन होते हैं किस वजह से? क्योंकि फ्री रेडिकल मैकेनिज्म वहां पे परफॉर्म हो रहा होता है। कुछ तो डायरेक्ट एडिशन प्रॉपर्टी से ऐड हो जाते हैं। देयर आर केसेस व्हेन अंडर स्पेशल कंडीशन अल्कीन्स ऑल्सो अंडरगोज फ्री रेडिकल सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। कुछ ऐसी भी कंडीशन आ जाती है जहां पे इस अल्कीन को एडिशन करने के लिए अपने उस इलेक्ट्रोफाइल वाली प्रॉपर्टी को शो नहीं करना पड़ता, बल्कि फ्री रेडिकल सब्सटीट्यूशन रिएक्शन के थ्रू ये ऐड करा लेते हैं अपने ऊपर हाइड्रोजन को या फिर किसी भी रीएजेंट को। यहां तक बात समझ आ गई? तो आपको अभी तक का जो टॉपिक है उसके अंदर से एक ही बात समझनी है कि अल्कीन्स के पास बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं पाई इलेक्ट्रॉन्स, और पाई इलेक्ट्रॉन्स होने के कारण ये एडिशन रिएक्शन को परफॉर्म कर सकता है, ठीक है। कई बार ये फ्री रेडिकल सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस को भी परफॉर्म करता है, इतना याद रखना। कुछ और बातें जान लेते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर ही कि ऑक्सीडेशन और ओजोनोलाइसिस रिएक्शंस आर क्वाइट प्रोमिनेंट इन अल्कीन्स। अगर आप अल्कीन्स की बात करोगे तो यहाँ पे ना ऑक्सीडेशन बहुत ज़्यादा मात्रा में फॉलोअप होगा, यानी कि आप अल्कीन्स का बहुत इजीली ऑक्सीडेशन करा सकते हो। इवन ओजोनोलाइसिस रिएक्शन, अच्छा ये है क्या ओजोनोलाइसिस रिएक्शन? ये आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे, मगर आपको इतना पता होना चाहिए कि अल्कीन्स जो है वो ऑक्सीडेशन और ओजोनोलाइसिस रिएक्शन को बहुत अच्छे से कर लेता है, ठीक है। अब कुछ बातें केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर रिएक्शंस करा के सीखेंगे अब। जैसे कि पहला है एडिशन ऑफ डाईहाइड्रोजन। जब हम डाईहाइड्रोजन को ऐड कर रहे होते हैं उस वक्त अल्कीन का रिएक्शन कैसे होता है ये समझना है। अल्कीन ऐड अप वन मॉलिक्यूल ऑफ डाईहाइड्रोजन गैस इन द प्रेजेंस ऑफ फाइनली डिवाइडेड निकल, प्लेटियम और प्लेटिनम टू फॉर्म अल्कीन्स। जैसा मैंने आपको यहाँ पे इस रिएक्शन में सिखाया है कि आप अल्कीन में चाहो तो डाईहाइड्रोजन को ऐड कर सकते हो। हाँ भाई, कैटलिस्ट का इस्तेमाल कर लेना। कौन से कैटलिस्ट का इस्तेमाल करना? फाइनली डिवाइडेड निकल, यानी कि बहुत छोटे मात्रा में निकल को या प्लेटियम को या फिर प्लैटिनम, इनमें से कोई भी इस्तेमाल कर लेना। वो क्या करेगा, वो इसको एज अ कैटलिस्ट खुद एक्ट करके इस वाले रीएजेंट को इस पर ऐड करा देगा। समझ गए यहाँ तक? चलो अब हम बात करते हैं एडिशन ऑफ हैलोजन। मतलब कि अगर आपको अल्कीन के अंदर हैलोजन को ऐड करना है उस वक्त क्या रिएक्शन होगा। हैलोजन लाइक ब्रोमीन, क्लोरीन ऐड अप टू अल्कीन टू फॉर्म अ विसिनल डाइहैलाइड। अब ये बातें हर बच्चे को पता है कि विसिनल डाइहैलाइड होता क्या है। देखो, ये रिएक्शन परफॉर्म कैसे होगा ये हम बाद में चर्चा कर लेंगे। फिलहाल ये समझते हैं कि जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनने वाला है विसिनल डाइहैलाइड, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि हैलोजन लाइक ब्रोमीन और क्लोरीन ऐड अप टू अल्कीन टू फॉर्म विसिनल डाइहैलाइड। क्या फॉर्म करना है उनको? विसिनल डाइहैलाइड। तो समझ ले एक बार क्या होता है विसिनल डाइहैलाइड। उसका मतलब होता है कि हर एक कार्बन के साथ एक हैलोजन ऐड होगा, ठीक है, ये और ये।
ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर होता है ना, ये होता है विशनल डाइहाइलाइड का, जो कि आपने पहले भी सीखा हुआ है। चलिए समझते हैं आगे ये रिएक्शन होगा कैसे। लेकिन जब आप आयोडीन की बात करते हो तो आयोडीन एडिशन रिएक्शन को नॉर्मल कंडीशन के अंदर शो नहीं करता। अब ये नॉर्मल कंडीशन के अंदर शो क्यों नहीं करता? क्योंकि होता ये है कि जो रेडिश ऑरेंज कलर है ब्रोमीन सॉल्यूशन का इन कार्बन टेट्राक्लोराइड इज डिस्चार्ज्ड व्हेन ब्रोमीन ऐड अप टू अनसैचुरेटेड साइट। ओके, एक और खास बात समझो इस टॉपिक के अंदर कि जो रेडिश ऑरेंज कलर है ब्रोमीन सॉल्यूशन का, आप ना ध्यान से देखना, जब कभी भी आप ब्रोमीन के सॉल्यूशन को नोट करोगे तो आपको समझ आएगा कि उसका कलर होता है रेडिश ऑरेंज कलर का। और कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है वो डिस्चार्ज हो जाएगा जब आप इसी ब्रोमीन वाले को ऐड कर दोगे अनसैचुरेटेड साइट पे। अच्छा, अनसैचुरेटेड साइट क्या है? सबसे पहले तो ये समझो कि हमारे पास ये अल्कीन है, ठीक है। हम यहाँ पे सिंपल कार्बन कार्बन लिख रहा हूँ, आप हाइड्रोजन ऐड करा के समझ लेना। इस अल्कीन के अंदर आपको समझना है कि अनसैचुरेटेड साइट क्या है। तो यार अनसैचुरेटेड साइट फिलहाल दोनों ही हैं। अगर इस रिएक्शन को मैं आगे ऐसे लिख दूँ इस कंपाउंड को, तो ये पार्ट जो है ये सैचुरेटेड है, बट ये वाला पार्ट यहाँ पे अनसैचुरेटेड है। तो होता है क्या है कि जो मैंने आपको बताया कि जो ब्रोमीन है वो उसका कलर होता है रेडिश ऑरेंज कलर। अब आपने करना क्या है कि इस ब्रोमीन को ना ऐड कर देना है कार्बन टेट्राक्लोराइड के ऊपर, तो ये डिस्चार्ज कर देगा कार्बन टेट्राक्लोराइड। रेडिश ऑरेंज कलर ऑफ ब्रोमीन सॉल्यूशन इन कार्बन टेट्राक्लोराइड डिस्चार्ज। तो जब आप इस पूरे कंपाउंड के ऊपर ऐड करोगे ब्रोमीन, तो यहां से क्या निकल जाएगा? यहां से निकल जाता है कार्बन टेट्राक्लोराइड, डिस्चार्ज हो जाता है, राइट। तो अगर आप इसके अनसैचुरेटेड साइड पे ब्रोमीन ऐड करोगे, ठीक है, यहाँ पे कहीं भी ब्रोमीन ऐड कर दोगे तो यहाँ से क्या निकल जाएगा? कार्बन टेट्राक्लोराइड। इस बात का ध्यान रखना। अब सवाल ये है कि आगे क्या होगा। दिस रिएक्शन इज यूज्ड एज अ टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। अगर ऐसा कुछ हो रहा है, मतलब कि बाहर की ओर क्या निकल रहा है? कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो आप बिल्कुल अच्छे से ये कह सकते हो कि जो भी आपके पास कंपाउंड था वो था अनसैचुरेटेड कंपाउंड। तो जब भी कंपाउंड के अनसैचुरेशन वाली बिहेवियर को टेस्ट करना होता है तो हम इसी को फॉलो अप करते हैं। तो ये सारी चीज़ें समझ आ रही है केमिकल प्रॉपर्टी के अंदर आपको। चलिए, एडिशन ऑफ हैलोजन टू अल्कीन इज एन एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब जब हम बात करेंगे कि हैलोजन्स को कभी भी आप ऐड करते हो अल्कीन्स के केस में, तो ये बहुत अच्छा एग्जांपल है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन का। अब इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन क्या होता है ये बात सबको पता है। जो भी स्पीसीज नेगेटिव होते हैं वो स्पीसीज क्या कहलाते हैं? वो स्पीसीज कहलाते हैं न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि उनको किसकी ज़रूरत होती है? उनको ज़रूरत होती है न्यूक्लियस की, तो वो खुद है नेगेटिव। और जो स्पीसीज होते हैं पॉजिटिव उसको कहते हैं इलेक्ट्रोफाइल। अब यहाँ पे अपना अल्कीन है ना, वो होगा पॉजिटिव, तो उसे हम कहेंगे इलेक्ट्रोफाइल। इस अल्कीन में जो हमारे पास हैलोजन है वो होगा नेगेटिव, वो आके ऐड हो जाएगा, तो हम कह देंगे यहाँ पे किसका सब्स्टिट्यूशन हुआ है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन हुआ है। और सब्स्टिट्यूशन किसका हो रहा है? सब्स्टिट्यूशन हो रहा है न्यूक्लियोफाइल का। तो जब न्यूक्लियोफाइल कहीं भी जाके अटैच होता है तो उस रिएक्शन को हम कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। समझ गए इस बात को? अच्छा, आगे समझते हैं। इन्वॉल्विंग साइक्लिक हेलोनियम आयन फॉर्मेशन विच यू विल स्टडी इन हायर क्लासेस। तो जब इस रिएक्शन को आप बहुत ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे फॉर्मेशन होता है साइक्लिक हेलोनियम का। अब ये है क्या, ये आप आगे वाली क्लास में समझ लोगे। एग्जाम्पल देखें, देखो ये हमारे पास है एक अल्कीन, इथीन हमने यहाँ पे स्ट्रक्चर ड्रॉ किया और आप यहाँ पे हेलोजन ऐड करने वाले हो इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। यहाँ तक बात समझ गए आप। अब करो क्या कि इस वाले एक ब्रोमीन को आप अटैच करा दो इसके साथ और इस वाले को अटैच करा दो इसके साथ। अभी मैं मैकेनिज्म भी समझाऊंगा। उस दौरान इसका एक बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और जब ये ब्रेक हो जाएगा बॉन्ड, तो जाहिर सी बात है ये बिल्कुल ईजिली तरीके से अटैच हो जाएगा और जो हमारे पास प्रोडक्ट बन के आएगा वो बनेगा 1,2-डाई ब्रोमोइथीन। ये बात समझ गए? अब चलिए समझते हैं कुछ और अल्कीन्स के साथ इस एग्जाम्पल को। जैसे हमारे पास ये अल्कीन है, अब ध्यान से देखना, ये वाला जो पार्ट है ना, ये साइट बेसिकली ये है अनसैचुरेटेड और ये वाला है सैचुरेटेड, राइट। तो जो भी हमारे पास हैलोजन है वो कहाँ अटैक करेगा? वो अटैक करेगा अनसैचुरेटेड पार्ट को, राइट। सैचुरेटेड का कोई लेना देना नहीं होता है। तो एक क्लोरीन तो जाएगा इस वाले अनसैचुरेटेड पे और दूसरा क्लोरीन जाएगा इस वाले अनसैचुरेटेड पे। बेसिकली यहाँ पे बॉन्ड टूटा और दोनों क्लोरीन जाके अटैच हो गए। प्रोडक्ट बन के आया 1,2-डाई क्लोरोप्रोपेन। यहाँ तक बात समझ गए? चलिए